अरे ठीक है भाई, आप ये एपिसोड बिहार के जनता को दिखा रहे हैं, लेकिन इतने बेवकूफ़ नहीं है बिहार की जनता जो ये बात समझ में ना आए कि आपने जिस तरीके से तेजू भैया पवन सिंह का लड़ाई दिखाया है वो एक्चुअल में लड़ाई का मुद्दा था ही नहीं। खैर, इस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बात जान लो, इस एपिसोड में पवन सिंह ने इस बात को साबित कर दिया कि आप भले जुबली स्टार हैं, आप भले लालू के ललनवा हैं, आप भले हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं पहले, लेकिन पवन सिंह के ऑरा को मैच करना लगभग इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल। देखो, पवन सिंह ने 20-25 साल में गढ़ गढ़ के अपना नाम बनाया है, तो इतना जल्दी कितना भी गलती काम करे वो ख़त्म नहीं होगा। वो इस वीडियो में साबित कर दिया है, जिसका नाम भोजपुरी बवाल एपिसोड 3 है। देखो, इसी को डिकोड करने की कोशिश करते हैं और आपको बताते हैं कि इस एपिसोड में मज़ा वाला बात क्या था, उस पर मेरा ओपिनियन क्या है। लेकिन पहले ही आपको क्लियर करके बता देते हैं कि इस एपिसोड को जब आप देखना शुरू करोगे तो पहले तेजू भैया का प्लॉट सेट करते दिखाया जाता है डिनर के लिए। उसके बाद दिनेश लाल यादव निरहुआ का रास्ता दिखाया जाता है, सारे लोग का डेकोरेशन दिखाया जाता है, पवन सिंह का पार्टी दिखाया जाता है। ये सब तो चलो 1 मिनट के लिए डिस्कस वाला पार्ट नहीं था, डिस्कस वाला पार्ट था डिनर टेबल। चलो इसको डिकोड करते हैं और शुरू से शुरू करते हैं। देखो, एंट्री से शुरू करते हैं। सबसे पहले आती हैं काजल राघवानी, फिर दिनेश लाल यादव निरहुआ, आम्रपाली दुबे, पहले से तेजू भैया मौजूद रहते हैं और सबसे आखिरी में आते हैं पवन सिंह। और आने में वेटिंग टाइम में पवन सिंह अपना ऑरा सेट कर देते हैं। कैसे, वो आपको समझाते हैं। देखो, अगर तेजू भैया के सामने सबसे पहले ही अगर पवन सिंह आ गए होते तो ये ग्रुप जो है वो पहले ही कंप्लीट हो जाता, ऐसा पवन सिंह का ऑरा प्रतीत हो रहा था। मतलब काजल राघवानी आई, कोई डिस्कशन शुरू नहीं हुआ, दिनेश लाल यादव निरहुआ, आम्रपाली दुबे आ गई, कोई डिस्कशन ये नहीं शुरू हुआ। लग रहा था कि अभी पूरा कंप्लीट सेटअप नहीं हुआ है। और जैसे पवन सिंह आते हैं, लोग वही रहता है, माहौल वही रहता है, लेकिन आके उसमें जान भर देते हैं, कहानी सुनाने लगते हैं और लगता है कि ये शो जो है वो अब कंप्लीट हो रहा है और ये कहानी जो है वो ट्विस्ट ला रहा है। और आते आते पवन सिंह ने एंट्री के साथ ही अपना ऑरा सेट कर दिया और जितने भी तेजू भैया के साथ कंट्रोवर्सी था सब पे फुल स्टॉप लगा दिया। देखो, ये फोटो जब इंटरनेट पे वायरल हो रहा था तब तेजू भैया बहुत अलग अलग तरीके का बात बोलते थे, लंबा लंबा बात बोलते थे कि पियक्कड़ है तो ऐसे है तो ऐसे है, प्लस मेरे पैर में आके पड़ता रहता है, इस फोटो के बदौलत कह रहे थे। लेकिन अब जब पवन सिंह एंट्री मारते हैं तो कोई ज़्यादा भाव नहीं देते हैं तेजू भैया को, नॉर्मल हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, आगे बैठ जाते हैं और तेजू भैया का रिस्पेक्ट देते देते हालत ख़राब हो जाता है। मतलब बार बार पवन जी पवन जी पवन जी करते रहते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पहले पवन सिंह कोई पद पे नहीं थे और अब पवन सिंह एमएलसी हैं और तेजू भैया किसी पद पे नहीं हैं, तो ये भी रीज़न हो सकता है। लेकिन इसको कहते हैं प्लॉट ट्विस्ट, इसको कहते हैं पूरा गेम बदल देना और अपने ऑरा को सेट कर लेना। मतलब तेजू भैया और पवन सिंह में जो लोगों को मिथ था कि तेजू भैया बहुत बड़े आदमी हैं, पवन सिंह उनके सामने कुछ नहीं है, और तेजू भैया इसलिए बहुत बड़े आदमी हैं क्योंकि लालू प्रसाद यादव के लाल हैं, आज वो सारे भरम से पर्दा उठा दिए पवन सिंह और बता दिए माय नेम इज पावर स्टार पवन सिंह। ठीक है, हम गलती करते हैं, लेकिन अभी मेरा नाम ख़त्म होने में टाइम लगेगा सर। देखो, आपको बताए थे ना, आते आते पवन सिंह माहौल बना देते हैं। और यहाँ पे माहौल जानते हैं कैसे बना? माहौल ऐसे बना कि पवन सिंह जैसे ही आम्रपाली दुबे के बगल में बैठते हैं, पवन सिंह निरहुआ को अपना बड़ा भाई मानते हुए आम्रपाली दुबे से कहते हैं, अरे देखो देवर भाभी एक के तरफ बैठेंगे। और इस पे आम्रपाली दुबे थोड़ा चिढ़ती हैं और उस पे आके रिश्तों के बारे में बात करती हैं, लेकिन डिस्कशन वहीं एंड हो जाता है। और शायद से उन सारे सीन को कट कर दिया गया है कंट्रोवर्सी की वजह से, जिसमें दिनेश लाल यादव निरहुआ कार में बैठ के काजल राघवानी को कह रहे थे कि आप उसी लायक थे कि आपको फिल्म से निकाल देना चाहिए। मतलब ऐसा लग रहा है कि इस कंट्रोवर्सी को बहुत ज़्यादा काट पीट के आपके सामने लाया गया है, जो कि इस वाले एंगल का बस एक लाइन ही आता है और उसके बाद वो सारा चीज़ फुल स्टॉप हो जाता है वहीं पे। मतलब लफड़ा फंसा तो दिए थे पवन सिंह, लेकिन भोजपुरी बवाल शो वाले जो है वो बचा लेते हैं। हाँ भाई, आएंगे तेजू भैया पे भी आएंगे कि इनका लड़ाई तेजू भैया के साथ क्यों हुआ। लेकिन अभी आपने 2-3 दिन पहले देखा होगा, शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में एक पायलट आते हैं, वो कहते हैं कि देखिए पवन सिंह सबसे ज़्यादा डरपोक हैं हेलीकॉप्टर से उड़ने के मामले में। और उस चीज़ को पवन सिंह जो है वो डिकोड करते हुए बताते हैं कि मेरे साथ एक ऐसा घटना घट गया ना कि अब हेलीकॉप्टर में बैठने से डर लगता है। और वो घटना क्या था वो बताते हैं। दिनेश लाल यादव निरहुआ के पास पवन सिंह जा रहे थे गोरखपुर से, जब इनके
की हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करती है उस समय धड़धड़ा के हेलीकॉप्टर जो है वो नीचे चला आता है। अब जब नीचे चला आता है तो पवन सिंह बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, लेकिन फिर टेक ऑफ हो जाता है और ये तिकात में थे कहाँ पानी दिखे और पवन सिंह उस पानी में कूद जाए, क्योंकि इनको अपना जान बहुत ज़्यादा प्यारा। और देखो सबको अपना जान प्यारा होता है, और यहाँ पे जिस तरीके से आजकल हवाई जहाज़ के साथ हो रहा है, चाहे वो आर्मी के इतने बड़े ऑफिसर थे, पति पत्नी हेलीकॉप्टर, इतना पावरफुल हेलीकॉप्टर था, उसमें उनका जान चला गया। फिर आपने देखा होगा किस तरीके से एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ था। आपने ये भी देखा होगा किस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री जो थे वो हेलीकॉप्टर क्रैश में ही, मतलब प्लेन क्रैश में ही उनका जान चला गया। और अभी अभी एयर इंडिया का फ्लाइट देखा होगा किस तरीके से इतना भयानक टर्बुलेंस था कि पूरे फ्लाइट के अंदर का सामान सब टूट गया। अंदर का वीडियो ये वाला है, तो किसी को भी भाई डर लगेगा भी कि गाड़ी से थोड़ा बहुत एक्सीडेंट होगा तो गोड़ हाथ टूट के रह जाएंगे, लेकिन इसमें तो पता नहीं चलेगा कि कहाँ गए। और ये सारा चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं पवन सिंह के अंदर डर भर दिया है, और इसलिए पवन सिंह जो है वो हेलीकॉप्टर से यात्रा करना पसते हैं और ज़मीन से जुड़ के चलना चाहते हैं। और ये अगर इस तरीके से प्रॉब्लम है तो भाई होना चाहिए, क्योंकि जो आज तक हेलीकॉप्टर में नहीं बैठा, जैसे हम नहीं बैठे हैं, आप लोग नहीं बैठे हैं, तो कैमरा के इस पार से कुछ भी बोला जा सकता है, लेकिन एक्चुअल में जो बैठता है वही फील करता है कि एक्चुअल में बढ़िया चीज़ क्या है। बाकी अब आते हैं तेजू भैया के लड़ाई पे। देखो शो में जितना दिखाया गया है उतना बस ये बताया गया है कि पवन सिंह जो हैं वो तेजू भैया को राजा भैया कह देते हैं। इस पे पलट के जवाब देते हैं तेजू भैया कि नहीं, राजा भैया नहीं है, हम तेजू भैया हैं हम। फिर पवन सिंह कहते हैं आप राजा आदमी हैं, आप राजा भैया हैं। फिर तेजू भैया कहते हैं कि नहीं हम तेजू भैया हैं, और फिर ये डिस्कशन ख़त्म हो जाता है। फिर पवन सिंह को जब तेज प्रताप यादव पवन जी कहते हैं तो खड़े होते हैं पवन सिंह और कहते हैं पवन जी मत कहिए, लेकिन उनका फेस एक्सप्रेशन जो है वो बड़ा प्यारा था और ऐसा लग रहा था कि आगे कुछ नॉर्मल सा बात कहेंगे, लेकिन सीन वहीं पे कट हो जाता है। पवन सिंह बाहर निकल जाते हैं, गाड़ी में बैठ के माइक वाइक फेंकने का बात करने लगते हैं, और फिर ये तेजू भैया की तरफ कैमरा आ जाता है जिसमें वो पवन सिंह को फ़ोन लगाते हुए रहते हैं। और यहाँ पे कुछ निष्कर्ष निकल के नहीं आता है कि झगड़ा किस बात का हुआ। और देखो यहाँ पे हमको ऐसा लगता है कि यहाँ पे भी सीन को कट किया गया है। आपने देखा होगा पहले एपिसोड में पवन सिंह को एकदम गाली देते हुए दिखा दिया गया था, और उसके वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था, इंटरनेट पे बहुत वीडियो वायरल हो गया था। इसलिए एपिसोड 3 जब आपने देखा होगा तो वहाँ पे आपने इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि पवन सिंह का जितना भी गाली वाला पार्ट था उसको बीप कर दिया गया था या फिर उसको हटा दिया गया था उस एपिसोड में से। अब यहाँ पे चीज़ों को समझने की कोशिश करो, यहाँ पे बहुत बड़ा विवाद हो गया होगा। तेज प्रताप यादव जो हैं वो फिर से अपना ऑरा लादने की कोशिश कर रहे होंगे पवन सिंह पे। अब पवन सिंह एमएलसी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, ना पार्टी के हैं, ना कोई पद में है, ना लालू प्रसाद यादव के फैमिली में है, नॉर्मल सा एक छोटा सा जनशक्ति जनता दल है जिसका एक भी विधायक नहीं है। तो फिर हमको ऐसा लगता है कि ज़्यादा तेजी दिखाने के चक्कर में पवन सिंह को बुरा लगा होगा और इसी बात पे तेज प्रताप यादव और पवन सिंह का लड़ाई हो गया होगा। लेकिन वो चीज़ इतना कंट्रोवर्शियल होगा कि इंटरनेट पे लाए जाने वाला नहीं होगा, इसलिए उस पार्ट को कट कर दिया गया। अब देखो अगले एपिसोड में इसको किस तरीके से डिस्कशन को आगे ले जाया जाता है। आगे पीछे जब और कुछ बात होगा तो वो समझ में आएगा। एपिसोड 3 को भी हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। बाकी फुल वीडियो अगर आपको देखना है एक्चुअल में तो फ्री में आपको हॉटस्टार पर मिल जाएगा, आप जाके देख लीजिएगा। बाकी एपिसोड 4 को डिकोड करेंगे कि आखिर एक्चुअल में लड़ाई रीजन क्या था, वो लोग बताते हैं कि नहीं बताते, वो सही था कि नहीं था, वो नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हर एक एपिसोड को यहाँ डिकोड करके आपके सामने लाते रहेंगे।